राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक न्यू रीडिंग के साथ आई हूँ। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, 21 जून है, पूर्णिमा है। और आप सबको पता है कि आज आप बहुत मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी कोई भी विश जो है, किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को लेकर। ठीक है, आप अपनी विश को फुलफ़िल कर सकते हो। बट आप कोई भी टेक्निक लो तो ऐसी नहीं है बस कोई भी टेक्निक पकड़ी और आपने ऐसे ही मैनिफेस्ट कर दिया। नो, आपको फुल इंटेंशन के साथ, पूरे विश्वास के साथ वो मैनिफेस्टेशन करना होता है, तभी वो फुलफ़िल होती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने ये वाली टेक्निक यूज़ की, हमने वाटर टेक्निक यूज़ की, हमने फाइव 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 टेक्निक यूज़ की, हमने इतनी सारी टेक्निक यूज़ की। नहीं, ये टेक्निक्स भी तभी काम करती हैं जब आप पूरे इंटेंशन के साथ उसको करते हैं। ठीक है, और आप किसी भी कैंडल के साथ आज वर्क कर सकते हैं। अगर जब भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आप जो है कैंडल्स को बर्न ज़रूर करें। कैंडल, अगर वाइट कैंडल जो होती है ना, वो सब के लिए होती है। ठीक है, आपको जैसे कलर्स के बारे में अभी नहीं पता है कि कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो आप वाइट कैंडल्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी आपकी मैनिफेस्टेशन की कि आज आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करें। दूसरा, आज आपको क्या करना है, आपको करना है मून मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन कैसे करना है, आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप जो है, जब रात को मून जो है वो फुल हो जाए, ठीक है, और उस टाइम पे आपको अपनी बालकनी में, या अगर पार्क है तो पार्क, जहाँ पे भी, या घर के अंदर कहीं भी आप कर सकते हो। आपको 5 10 15 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, या आप कोई भी जो भी आपके मंत्रास हैं उनको चैंट कर सकते हो। तो क्योंकि आज का जो डे होता है ना, पूर्णिमा का जो डे होता है, वो जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। सॉरी फ्रेंड्स, तो मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा डे होता है जो भी ये मून फेजेस होते हैं। ठीक है, अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पता है कि किस फेज़ में क्या चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन आपको जो है ज़रूर कोई भी मंत्रा चैंट करना चाहिए, या फिर आपको 5 to 10 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों की जो है वो ज़्यादा देर तक भी बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं, तो वो लोग उतना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही मेडिटेशन की। नाउ मैं अभी मेडिटेशन पे बैठी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कि आपके लिए आज फिर मुझे एक छोटी सी रीडिंग करनी चाहिए। और ये रीडिंग ये है कि ये पूर्णिमा आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, 3 बिग चेंजेस क्या होने वाले हैं, और आपकी लाइफ में क्या न्यू चीज़ें आ रही हैं। तो मेन चीज़ ये है कि वो 3 बिग चीज़ें क्या हैं जो इस पूर्णिमा से आपके चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टैरो डेक देखेंगे। ठीक है, ये मेरा फेवरेट टैरो डेक है और ये मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था जब फर्स्ट ओके। ओके, सो अभी आपकी जो लाइफ 3 बिग चेंजेस क्या आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी जो है ना आपकी लाइफ में आप ना कुछ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अटके हुए हो। मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाला हुआ है लोगों ने, आप अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, अभी आप जो है ना डिसीजंस ले नहीं पा रहे हो, तो अब क्या करने वाले हो, क्या चेंज आ रहा है। आप जो है ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, अब जो है ना इमोशंस को ना टाटा बाय बाय करने वाले हो। मतलब किस चीज़ के लिए, कि जो आप इमोशनली लोगों के बहकावे में आ जाते हो और हर किसी को अपना भाई बंधु बना लेते हो, तो अब क्या बनने वाले हो उनको, नहीं, मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगी। ठीक है, मैं खुद लूँगा या लूँगी अपने डिसीजंस। अब मुझे अपनी तलवार खुद पकड़नी है, दूसरों की हेल्प नहीं चाहिए। तो आपका जो डिसीज़न है
तो आप क्या करने वाले हो, अपने डिसीज़न की तलवार आप खुद लेने वाले हो, ठीक है। दूसरा बिग चेंज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ की एंडिंग हो रही है और वो एंडिंग से एक नई बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और उस एंडिंग की वजह से एक नई बिगनिंग हो रही है। जब तक वो चीज़ एंड नहीं होगी तब तक कोई भी न्यू स्टार्ट नहीं होगा। तो सेकंड बिग चेंज क्या आ रहा है, एंडिंग एंड न्यू चेंज, ठीक है। थर्ड बिग चेंज क्या आ रहा है कि आप जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी हेल्थ के लिए कोई डिसीज़न ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी हेल्थ को। मुझे यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया आलस वालस, अब मुझे ना अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील आ रहा है जैसे कि आप जो हो ना, अपने आप को फ्रीडम महसूस कर रहे हो, मतलब आपको फ्रीडम मिलने वाली है। आप ना लोगों से छुटकारा लेके आप खुद आगे बढ़ रहे हो, अपने डिसीजंस खुद की पावर में आ रहे हो, ठीक है। अपने थॉट्स के साथ खेल रहे हो, मतलब जो आप सोचते हो ना, आप उस पर वर्क कर रहे हो, दूसरों की सोच पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी सोच पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये थी आपकी जो है बिग चेंजेस, ठीक है। तो ये पूर्णिमा जो है आपके लिए, ये जो 3 बिग चेंजेस हैं वो आपकी लाइफ में किस तरह के आउटकम्स लेकर आ रहे हैं, अब हम वो देखेंगे। वाओ, वेरी गुड। सो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में इस पूर्णिमा से, ये आपकी लाइफ में क्या आउटकम्स ला रहे हैं। ये आपकी लव लाइफ को में जो एक रुकावट आ रही थी ना, कुछ किसी न किसी रीजंस की वजह से, ठीक है, आपका जो लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। स्पेशली मुझे पेरेंट्स या कुछ पैसे की वजह से, किसी न किसी रीज़न की वजह से ये जो लाइफ थी ना, ऐसा लग रहा था मेरी लव लाइफ अटक गई है। कोई डिसीजंस नहीं ले रहे हैं हम, कुछ आगे नहीं बढ़ रही है, कोई एक स्पार्क नहीं आ रहा है, ठीक है, ग्लिटरी स्पार्क नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ अब आपकी लाइफ में आ रही है क्योंकि आपकी ना दिमाग की बत्ती जल गई है, ठीक है। अब आप अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए अब आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको पता लग गया है कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम खुद से नहीं कर रहे थे, वो हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे थे, ठीक है। तो आप जो है वो खुद अपनी जो है तलवार पकड़ने वाले हो, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही आ रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो आपकी इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है। उसमें आप खुद से एफर्ट्स करोगे, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके नहीं काम करोगे, ठीक है। आपको पता है ना, चलानी आपको गाड़ी है ना, तो आप डिसीजंस लोगे, दूसरों से नहीं पूछोगे कि भाई मुझे बता दे मेरे ये साथ ये हो रहा है, वो ऐसे नहीं मान रही है, वो ऐसे नहीं मान रहा है, वो ये कर रहा है, नहीं, आपको पता है, आपको उसका नेचर पता है, उसको आपका नेचर पता है। तो आप दोनों ही जो है वो मिल के आगे बढ़ोगे, ठीक है। कोई एक नहीं, दोनों को आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, नाउ आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। So bring love into the situation. New moon Aquarius. A fiery climax approaches. A time for healing. And luck is on your side. So बिना किसी की बातें सुने, ठीक है, आप आगे बढ़िए और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए, दूसरों को अपनी कहानी मत लिखने दीजिए, ठीक है। अपनी कहानी आप खुद से लिखिए, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। ध्यान रखना, मेहनत आप करोगे तो आप ही को मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपने डिसीजंस आप खुद लीजिए, एक्शन आप खुद लीजिए। ओके
और क्या गाइडेंस है? स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन. Vision, trust in your ability to create the visions in your soul. And last, reflection, see all aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. तो आपको बार बार यही बोला जा रहा है कि आप जैसा करोगे आपको वैसे ही मिलेगा. तो इसीलिए जिस तरह से आप अपने आप को सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव, मतलब कि अगर खुद से एक्शन लोगे तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि अपना अच्छा और बुरा आप खुद जानते हो. ठीक है, आप लाइक डिसलाइक आपका खुद का पता है, दूसरों को नहीं पता. तो इसीलिए अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस आप खुद लीजिए, दूसरों पे डिपेंड मत होइए. ठीक है. सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी. ठीक है. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.